दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के घर से निकले हुए एक ऐसी कुछ ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जो अपना जलवा आज के डेट में बिखेर रहे हैं। हालांकि सना मकबूल ने बिग बॉस ओटीटी 3 की विजेता रह चुके हैं और निजी उप विजेता हुए हैं। उसके बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा है और सबसे ज़्यादा अगर उसका कह सकते हो जलवा कायम है, उसका नाम है शिवानी कुमारी, जो कि कानपुर के औरैया के रहने वाली हैं। और उस लड़की को बहुत से लोग ऐसे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करने वालों की मात्रा बहुत ही ना के बराबर है और उसको चाहने वाले, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सपोर्ट करने वालों की जो मात्रा है वो लाखों करोड़ों में है। क्योंकि वो कई बार नॉमिनेट हुई और नॉमिनेशन के बाद भी उसको इतनी भर की वोटिंग मिली कि वोटिंग के दौरान वो उसमें सेटिस्फाइड हो गई। आपको बिग बॉस ओटीटी 3 में जब बिग बॉस को ऐसा लगा कि अगर हम इसको इस प्रकार से नहीं निकाल पाएंगे तो उन्होंने घर वालों की वोटिंग के माध्यम से उसको निकाल दिया। लेकिन उसको निकलने के बाद भी उसने उसकी पॉपुलैरिटी में, उसके चाहने वालों में कोई कमी नहीं आई। जब वो एयरपोर्ट से उतरी कानपुर के उधर कानपुर के एयरपोर्ट पे जैसे ही वो आई, उसके बाद उसका जो ज़बरदस्त स्वागत और अभिनंदन हुआ वो आप इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा। जिस प्रकार से वो उसके चाहने वालों ने एक ज़बरदस्त काफ़िला निकाला, पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी उसके घर तक सिक्योरिटी के साथ उसको लाया गया। और कहते हैं ना कि जब ये मेहनत जब किसी के अंदर किसी चीज़ को करने की एक ललक हो, तो संसाधन मायने नहीं रखते। क्योंकि मेरे पास भी देखिए अब छोटे से संसाधन हैं, बहुत सारे संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी हम भी मेहनत कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया, अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। हालाँकि मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, मैं एक न्यूज़ एक समाचार के तौर पे काम करता हूँ। लोगों की कुछ जानकारियाँ आप लोगों के बीच में साझा करता हूँ, कुछ देश के जटिल मुद्दे को आप लोगों के बीच में रखता हूँ और आपसे और आपका प्रेम भी है, सहयोग भी है। जितने भी लोग आप हमसे जुड़े हैं, हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं, तो अब काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट्स भी अगर आप करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों कैसा है ना कि बहुत से ऐसे लोग उस लड़की की जो कहानी है वो काफ़ी दर्दनाक कहानी है। क्योंकि परिवार में उसके पास उसको ट्रोल इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी। कम पढ़ी लिखी की वजह से उसको लोग सपोर्ट करते। लेकिन उसके बीच की जो कहानी थी, उस कहानी को लोग आप नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि कह सकते हैं ना कि जो परिवार को चलाने वाला एक मुखिया होता है और वो मुखिया ही अगर घर में ना हो तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति किस लेवल पे होगी, उस घर का विकास किस लेवल पे होगा, आप भी समझ सकते हैं। उस परिवार का कह सकते हैं माहौल किस लेवल का होगा, वो भी आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस देश में सबसे निम्न स्तर की जातियाँ जो बनाई गई, जो कह सकते हैं जो गरीबी की जद्दोजहद से गुजरते हैं, ऐसे परिवार से जब कुछ लोग निकलते हैं तो वाक़ई में एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित होता है। और जब उनको तो इस आधार पे सोचा जाता है कि अगर उनके पास इतनी कम संसाधन में भी वो अपनी इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी बना के रखे हुए हैं, और अगर उससे कहीं ज़्यादा अगर उनके पास संसाधन होते तो वो और कितना कर सकते थे। तो ये चीज़ें हैं जो उसके कहानी एक काफ़ी ट्विस्ट है और एक संघर्षपूर्ण भी कहानी है। क्योंकि उस कहानी में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसमें योगदान अगर है तो उसमें एक लड़का है जिसका नाम है अभिषेक कुमार। वो काफ़ी उसका मदद करता है और उसने शुरू से लेकर के आखिरी तक इस ऐसे पड़ाव तक उसका साथ दिया। और कहीं न कहीं वो भी एक यूट्यूबर था और वो शिवानी जो थी वो एक टिकटॉक पे एक वायरल हो चुकी थी। और उसी की वजह से जैसे उसी ज़िले के रहने वाले अभिषेक ने भी जब उसकी वीडियो देखा तो उन्होंने, अभिषेक और एक लड़का और उसके साथ में काम करता है, वो दोनों, अक्षय शायद नाम उनका है, तो वो दोनों जब उसके पास गए तो जाने के बाद इस चीज़ के बारे में उनसे बात की। हालाँकि उनके गाँव के परिवार की जब वो वीडियो बनाना शुरू की तो उसके गाँव के अगल-बगल लोग उसको काफ़ी ताने देते थे। उसकी माँ जो है उसको कई बार मारी भी थी, कई बार उसको डाँट भी लगाए थे, उसका फ़ोन तोड़ दिया था। कितनी बार, कितनी समस्याओं का सामना करते हुए शिवानी ने अपने आप को थोड़ा-सा प्रूफ़ किया। और आज का कोई भी दौर अगर सबसे ज़्यादा उसकी सफलता में अगर कोई श्रेय अगर जाता है जो सोशल मीडिया का जाता है, यूट्यूब का जाता है, और भी जितना सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, फ़ेसबुक भी आज की डेट में लोगों को एक कमाई का ज़रिया है। लेकिन अपने आप को एक कह सकते हैं कि सभ्य तरीके से अश्लीलता को न फैलाते हुए, बल्कि अपनी आस-पास के ही गाँव की ही सारी चीज़ों को दिखा करके उसको लोग चाहने लगे। हालाँकि आज भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग वास्तविकता देखना चाहते हैं, आडंबर नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, बिग बॉस में उसकी एक जर्नी ऐसी थी
जहाँ उसने एक अच्छे दोस्त बनाए और दोस्त भी बने। विशाल थे, कटारिया थे और सना मकबूल भी थी और जो भी इन सब की चारों की एक टीम थी और इन सब की पर्सनालिटी में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं था। जो बाहर थे वही अंदर, घर के अंदर भी थे। तो ये चीज़ें जो हैं अ, बड़ी ही उन सबको अलग बनाई और इसी वजह से उन सबको वोटिंग का जो एक पैमाना था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का था और उन सब की जो पहचान इस आज की डेट में जो बनी है वो काफ़ी बेहतरीन है। और ये आप काफ़िला आपको देखने को मिल रहा होगा वीडियो के माध्यम से कि ये ज़बरदस्त की काफ़िला है। लोग उसको चाहने वाले कितने हैं, कितने चाहने वाले उसको लोग हैं। तो ये संघर्ष की जो कहानी उसकी थी, तो कई बार उसने इतनी संघर्षों का सामना करते हुए भी अपने इस मंजिल पे पहुँची। अब सोच सकते हैं कि हम भी ग्रामीण स्तर से आते हैं, जो अब जब आपको ये सारी चीज़ें करनी इतनी आसान नहीं होती है। ब्लॉगिंग करने व जब ब्लॉगिंग आप शुरू करते हैं, मैं तो ये बैठ के वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, अभी अपने ग्राम में ही, अपने गाँव में ही जब अपने उन सारी चीज़ों को दिखाना पड़ता है, तो ज़्यादातर तो लोग इसको पागल ही कहते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें करना बड़ी मुश्किल लगती है। और जब आप सफल हो जाते हैं, तो वही लोग जो आप पे कटाक्ष करते हैं, ये चीज़ से न जाने कितने लोगों को एक सबक मिली है कि वाक़ई में कि जब आपके पास पैसा आने लगता है, पावर आने लगता है, एक अच्छा फिर लोग आपसे अपने आप जुड़ने लगते हैं। और वही जब आपके पास पैसे नहीं होता, आपके पास पावर नहीं होता, तो लोग आपसे दूरियाँ बनाने लगते हैं। कोई आपको जानता पहचानता अब तक नहीं है। ये सच्चाई है आज की डेट में। आज नेशनल मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक के लोग उसके परिवार को लोग दिखा रहे हैं। वो जीत कर भी कह सकते हैं, अगर वो ट्रॉफ़ी जो नहीं पाई, 25 लाख की प्राइज़ भले ही ना पाई हो, लेकिन आज के वक़्त में आज वो 25 लाख क्या करोड़ों की मालकिन है। उसके पास सारी चीज़ें हैं और सब कुछ हुआ है इस सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर आज के दौर में वाक़ई में सोशल मीडिया ना होता, तो शायद हम भी आपसे इन बातों को आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते। उसकी कहते हैं ना कि ग्रामीण स्तर से उठना बहुत मुश्किल होता है, संसाधनों का। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आ गया इसी में कि एससी-एसटी को जो आरक्षण मिलता है, उनमें भी अब विभाजन होगा। अब वो विभाजन होगा और सबसे बड़ी चीज़, मान लीजिए जो लोग कुछ लायक हो जाते हैं, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद वो पीढ़ियाँ जब मजबूती के साथ रहती, तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल फ़ील्ड में आते हैं और अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे लोगों का भी समाज में होना ज़रूरी है और आरक्षण तो एक बस एक पैमाना है, वो ख़त्म करने का एक माध्यम है कि एक पीढ़ी तक ही आरक्षण मिलेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। आरक्षण कोई बहुत चीज़ नहीं है। क्या सबूत है कि आज के डेट में उनका शोषण नहीं होगा? आज की शिवानी को ही देख लीजिए आप, उसको कितने सारे ताने मिले। कमेंट बॉक्स में बहुत से ऐसे लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से उसका जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। लोग उसको कह रहे हैं कि जैसे लगता है यूपीएससी क्लियर करके आई है। तो कहीं न कहीं अगर ग्रामीण स्तर के लोगों को, अगर भी बच्चों को अगर वो सुविधाएँ मिल जाएँ, तो वो भी यूपीएससी, एसएससी और भी बहुत सीडीएस और भी बड़ी-बड़ी पदों पे वो आसीन हो सकते हैं। बड़े-बड़े पदों को भी वो ग्रहण कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी ऐसी चीज़ें लगती है कि जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो जब लोग अपने संघर्ष के बदौलत अपनी ऊँचाइयों तक पहुँच रहे हैं, तो लोगों में इस चीज़ की काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और अब साजिशें चल रही है कि कैसे इन लोगों को रोका जाए। तो ऐसी चीज़ों का मैं पुरज़ोर विरोध करता हूँ। हाँ, बाकी मैं ऐसे शिवानी जिसने जिस प्रकार से अपने समाज के लोगों के प्रति जिन्होंने उसने जिस प्रकार से उसने मेहनत किया है और उसने अपना सब कुछ प्राप्त किया है, वो एक काबिले तारीफ़ है। और काफ़ी अच्छा भी लगा उसका इस ज़बरदस्त स्वागत देख कर के और काफ़ी मन प्रसन्नचित्त भी है, क्योंकि उसने अपने दम पे अपनी एक पहचान बनाई। लोग उसके समाज में आज उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते होंगे, तो आपको भी इस चीज़ों से आप ज़रूर अवगत होंगे। तो चैनल पे अगर आप दोस्त नए होंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर आप हमें देख रहे होंगे, तो फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिएगा। मेरा नाम अंबिका था और मैं आपके सामने एक छोटी-सी वीडियो लेकर आया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। नमस्कार।